हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 से 10 जुलाई तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए एक्वेरियस, देखते हैं आपके लिए क्या है। तो ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और लाइकली आउटकम। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स with the ace of wands, page of cups with the 5 of wands, यहाँ पे आप अपने पर्सन से अटैच्ड हैं, डिटैच्ड हैं, चाहे इमोशनली डिटैच्ड हैं, दूरियां हैं या फिजिकल दूरियां हैं या डिस्टेंस वाली दूरियां हैं आपके और आपके पर्सन के बीच। मुझे लगता है कहीं पे इन दूरियों का कारण हो सकता है आपके पर्सन के पास ढेर सारा ऑप्शंस होना, और ऑप्शंस है आपके पर्सन के पास, आपको लगता है इसलिए आपके पर्सन ने इमोशनली डिटैच कर लिया है अपने आप को, या दूर हो गए हैं। ये इनके लाइफ में ऑप्शंस है, या फिर ये कैजुअल रखना चाहते इस चीज़ों को, ये कमिटेड नहीं रहना चाहते एक रिलेशनशिप में। यस, यहाँ ऑप्शन की कार्ड्स है ये। तो यस, आपके पर्सन के लाइफ में चॉइसेस ऑप्शंस है, इसलिए शायद इन्होंने दूरियां बना ली। और ये शायद आपको पता है इस सिचुएशन में, आपको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों का कि वो किसी और से भी बातें करते हैं, कहीं और भी उनके पास मे बी वो कमिटेड नहीं है, कैजुअल रखना चाहते हैं, बट हैं ऑप्शंस, इसीलिए आपके पर्सन आपसे डिटैच है, ये आपको फील हो रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आप वॉक अवे कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग दिख रही है। हो सकता है जिनके साथ आप जिनसे आप दूर हो रहे हैं, वॉक अवे, वो आपको कुछ हॉट मैसेजेस, कोई डिजायर, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है ये। तो कुछ एक्वेरियस आपके लिए नया लव है यहाँ पे, जो कि काफ़ी हॉट केमिस्ट्री रहेगी, काफ़ी अट्रैक्शन वाली, डिजायर वाली रहेगी। बाकियों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ही वापस से क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहे आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल के साथ, यही पर्सन हो सकता है आपके जिनसे आप दूर हो रहे हैं। ये ऑफर कर सकते हैं आपको एक ऐसा मैसेज जो कि आपको इनके तरफ वापस से खींच के ला सके, इनको वापस से आपकी ज़िंदगी में मतलब आपको वापस से इनके ज़िंदगी में ये तो कुछ के लिए डेफिनेटली यहाँ नया प्यार है अगर आप न्यू लव के लिए ओपन है, और कुछ के लिए आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं जब आप दूर हो रहे हैं या वॉक अवे कर रहे हैं उनसे। तो वॉक अवे एक जर्नी होती है, ये कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, सालों की भी होती है, इस तरह की एनर्जीज है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है पर्सन। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई यंगर साइन है आपसे जिनके कारण आपके लाइफ में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, या इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आप खुद अपने माइंड में कन्फ्लिक्टेड है कि वेदर आप कि प्यार इनको दिखाना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए कि नहीं। ये हो सकता है कुछ के लिए नया प्यार भी हो, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों पुराने, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। और कुछ के लिए ये यंगर फायर्स हैं, इनके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी कन्फ्लिक्ट, काफ़ी ड्रामा है, क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हैं, या तो काफ़ी लोग इनको चाहते हैं, जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी यहाँ पे अपना ये प्रूफ करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ के लिए और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है। तो आप हो सकता है सोचिए कि ये जो लव है इनके और ओपन अप हुआ जाए कि नहीं, किया जाए कि नहीं, ये सोच सकते हैं। या फिर आप ड्रामा नहीं चाहते तो उस कारण से भी सोच सकते हैं कि इतना कन्फ्लिक्ट, इतना ड्रामा नहीं चाहिए, तो आप सोच में है, बट डेफिनेटली लव है आपके मन में। भले कंपटीशन हो बट मुझे लग रहा है कि यस, आप ओपन अप होना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस इस पर्सन को।
बट यहाँ पे यस कन्फ्लिक्ट है, या तो आप मेंटल कन्फ्लिक्ट से, या एक्चुअल में यहाँ लोग हैं जो इन्वॉल्व होकर के ड्रामा कर रहे हैं, चाहे इसमें कोई दूसरे पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली वाले हो सकते हैं, बट यहाँ पे है इश्यूज। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ ये आपसे यंगर पर्सन है। चलिए, ये तो रही आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। Seven of Pentacles with the Knight of Wands, Knight of Pentacles with the Hanged Man, Wheel of Fortune with the Nine of Swords। तो यहाँ तो आपके पर्सन वेट तो कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं आपका। अगर आप रिलेशनशिप से बाहर गए, ये थोड़े परेशान हैं आपके इन आउट होने से, कि कभी आप रिश्ते में रहते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, या नॉन कमिटल वाली एनर्जी की कमिटमेंट नहीं देना चाहते, इन एंड आउट वाली एनर्जी हो सकती है, या स्टार्ट स्टॉप वाली एनर्जी हो सकती है। तो ये फिर भी अभी होप कर रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन परेशान है आपके पर्सन, गिव अप नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, पर इनको लगता है कि अगर आप इनसे दूर हो गए हैं तो ये वेट कर रहे हैं आपके वापसी का। अगर फिर लेकिन इनको ये भी स्ट्रेस होता है कि आप आएंगे और फिर चले जाएंगे, ये वाली भी स्ट्रेस है। लेकिन डेफिनेटली इन्हें लगता है कि इन एंड आउट एनर्जी से डील करना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और टायरिंग हो जाता है, मतलब थकाने वाला, ड्रेनिंग वाला। बट ये वेट कर रहे हैं आपके एंट्री के लिए, आपके इन। अगर आप इन एंड आउट हैं तभी ले ये सिचुएशंस को, ये सबके लिए नहीं है। नॉन कमिटल होते हैं ये, जितनी जल्दी आते हैं फिर इनको लगता है एनर्जी चली गई, फिर ये थोड़े दिन कहीं और जाते हैं। तो इस तरह से एनर्जीज होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस है पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल विद द हैंडमैन। तो चीज़ें आपके पर्सन को लग रहा है कि काफ़ी स्लो हो गई हैं, या ऑलमोस्ट रुकी गई हैं, बहुत स्लो चल रही हैं। आप लोग इसके बारे में ये सोच रहे हैं क्या किया जाए। एक पॉइंट तक तो आई चीज़ें काफ़ी चली ठीक, लेकिन अब रुक सी गई है या बहुत स्लो हो गई हैं। तो पर्सन सोच रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, कुछ अलग से सोच रहे हैं क्या किया जाए जो चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ों में वापस से वो मोमेंटम हो, वो आगे बढ़े, इस तरह की एनर्जीज है। तो काफ़ी सोच विचार है, एक्शन लेने की नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं आपके बारे में। फोटोज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गुड टाइम्स देखते हैं, लेकिन और सोच भी रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसमें मूवमेंट कैसे लाया जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं ऐसा समय का जब इनकी परेशानी खत्म हो। ये रात में बेचैन होके उठ जाते हैं, आपको ये परेशान है ये पर्सन, इनको रातों को नींद नहीं आ रही, एंजाइटी वाला इशू है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये वेट कर रहे हैं, कभी वंडर भी करते हैं कि कब तक ठीक होगी चीज़ें, कब फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आगे बढ़ेगी चीज़ें आपके और इनके बीच। इन्हें ये तो होप है कि आगे बढ़ेगी, लेकिन इनको कब है, कब तक, जब तक नहीं होती तब तक ये परेशान है। रातों को नींद नहीं आना, बहुत परेशानी वाली एनर्जीज है यहाँ पे। लेकिन कहीं पे ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, पर ये परेशान है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जब तक चीज़ें ठीक होती नहीं आप दोनों के बीच, ये परेशान है। यहाँ पे एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आपकी भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक्वेरियस का इसमें, इसलिए बोल रही हूँ। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एक्वेरियस। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। एक और शफल करेंगे। Eight of Pentacles, the Hermit, the Seven of Swords, okay, Six of Cups,
द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है यहाँ पे रिलेशनशिप से के रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट से कोई भाग रहा है, कोई नहीं करना चाहता कमिट, अभी वर्क नहीं करना चाहता, पहले सिचुएशन एसेस करना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क पुट इन नहीं करना चाहते, 8 ऑफ पेंटिकल वर्क पुट इन करने की है, लेकिन जब ये अपने अंदर झांकते हैं इनको लगता है अभी ये रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, इसीलिए ये कमिटमेंट वाली एनर्जी से दूर हो जाना या मूव अवे कर जाना, कमिटमेंट वाली कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक्चुअली रिलेशनशिप से भागना। क्योंकि अगर आपके पर्सन या आप प्रेशराइज कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए तो दूसरा पर्सन नहीं दे सकता अभी कमिटमेंट, चाहे वो रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए या अभी वर्क पुट इन नहीं करना चाहता। तो इसीलिए ये पर्सन जो है ये निकल के जा रहे हैं, चाहे आपसे कुछ बहाना करके जाए बट ये पर्सन मूव अवे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी नहीं रिस्पॉन्सिबल होना चाहते एक कमिटेड रिश्ता के लिए, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, या ये बेसिकली लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड भी मानी जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं पे ये हार्ड वर्क नहीं, ये वर्क अभी पुट नहीं एक कमिटेड रिश्ते के लिए, इसीलिए ये रिलेशनशिप से अभी थोड़े से विड्रॉ कर रहे हैं या गायब हो गए हैं या गायब होने वाले इन 10 दिनों में, इस तरह से है। ये अभी कमिटेड नहीं होना चाहते आपके पर्सन। इनको लगता है कि अभी टाइम है, मेहनत करेंगे बाद में। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी मूव अवे करना, निकल जाना सिचुएशन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में एनर्जी वाइज वर्सा ले ले। तो बेसिकली पर्सन हार्ड वर्क नहीं पुट करना चाहते, कमिट नहीं करना चाहते, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी निकल रहे हैं। रिलेशनशिप से हो सकता है कोई बहाना करके निकल रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ स्पॉट्स विद द किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ तो लव ही लव है, दोनों साइड है। कुछ के लिए आपकी एक्स आपके लाइफ में वापस आ रही है, या आप अपने आप जा रहे हैं उनके लाइफ में, जो भी है ये एक्सेस की एनर्जी है। बहुत सारा लव है, बहुत सारा प्यार है, एक दूसरे के ऊपर मैसेजेस, कुछ के लिए यस मैसेज एक्सचेंज होंगी आपकी यहाँ पे। या तो ये एक्स की एनर्जीज हैं, या फिर एक एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें जो डिवाइन फेमिनिन है वो बड़ी है अपने पर्सन से। यहाँ पे मैं बता दूँ ये भी रिलेशनशिप हो सकती है, अपने डिवाइन मस्कुलिन से बड़ी है। तो यस, लेकिन बहुत सारा प्यार है, दोनों साइड प्यार है। अगर ये एक्स भी है या उस तरह के रिलेशनशिप में, दोनों ही साइड अभी भी लव है। एक मैसेज, छोटी कम्युनिकेशन या नज़र रखना, थिंकिंग में भी हो सकती है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्यूरियस है क्या हो रहा है उनके लाइफ में सॉरी, और बहुत सारा लव भी है यहाँ पे। तो मैसेजेस एक्सचेंज होंगी, ये एक्स के साथ हो सकती हैं, या एज वाली रिलेशनशिप मैंने बोला जो दूसरी सिचुएशन। तो बहुत सारा प्यार है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एक आपके पर्सन हो सकता है वन साइड मैरिड हो, या बोथ साइड भी मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट एक्वेरियस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।